भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं कि आपके बेटी या बेटे की शादी हो, वो सामने वाला घर ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है? तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में आपको बहुत सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको सारी की सारी मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या है। इसमें आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। अब जो आप 5 कनेर के पीले वाले फूल लेंगे, वो आपको कहीं से कटे पिटे नहीं, एकदम ताजे फूल चाहिए, ठीक। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको ये उपाय सोमवार के दिन करना है। तो आपको वही 5 कनेर के फूल और 1 लोटा जल लेके चले जाना है। किस दिन? सोमवार वाले दिन महादेव के मंदिर में। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको वही 7 से 10 मिनट आराधना करनी है भगवान भोले बाबा की। उसके पश्चात आपको उपाय को शुरू करना है। उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको जो 5 कनेर के फूल हैं वो आपको अर्पित करने हैं। उससे पहले आपको 1 लोटा जल, पूरा का पूरा 1 लोटा जल उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने पूरा का पूरा 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते अर्पित कर देना है, ठीक। और एक समान धारा बनाते हुए, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, ठीक। इसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर दिए, अब आपको 5 कनेर के फूल भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे अलग अलग स्थान पे रखने हैं। जैसा जैसा क्रमांक वाइज हम आपको बताएंगे वैसा वैसे ही रखना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले वाला कनेर का फूल होगा वो भगवान भोले बाबा के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे होगा। दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है, जो भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री है। तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे रखना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे रखना है। और 5वां और अंतिम कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे रखना है, जहां से जल नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो इस तरीके से आपको 5 के 5 कनेर के फूल आपको अर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपको गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जो भी लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है उसका नाम और गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना मांगते हुए घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या पहला वाला उपाय अपना पूरा का पूरा कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरे उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 तांबे के लोटे में जल। और जो तांबे के लोटे में आप जल लेंगे वो आपको जल मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। आपको इस चीज का स्मरण रहे, आपको वो जल घर से भर के लेके जाना है, ठीक। और 1 बेलपत्र की वही डंडी, ज्यादा बड़ी ना ले, छोटी सी ले लें हाथ के अनुसार। और उसके बाद काली मिर्च बस 1 ही ले, ठीक। अब ये आपको उपाय किस दिन करना है? ये उपाय आपको जो भी अगला सोमवार का दिन होगा, नहीं तो प्रदोष काल का दिन होगा, उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि सबसे पहले इसमें आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने विराजमान, मतलब बैठ जाना है वहीं पर। और आपको ध्यान रहे कि वही 7 से 10 मिनट आराधना कर लें पहले, उसके बाद ही उपाय करें। होता ये है, गुरुदेव जी बताते हैं आराधना करने के लिए इसलिए बोलते हैं आपको कि देखो, ज्यादातर भक्त किस मन से गए, किस विचार से गए हैं, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। आधे अधूरे मन से उपाय करते हैं, इसलिए जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती, भगवान भोले बाबा तक पहुंचती नहीं है। तो जब आप उनके नाम का स्मरण करेंगे उपाय करने से पहले, तो एक तो मन आपका शांत हो जाएगा, जो अशांत की तरफ है शांत हो जाएगा। और दूसरी बात, आपका जो एकदम जो मन नहीं लग रहा था पूजा करने पे, कहीं पर और आपका विचार था, वो सारा का सारा ठीक हो जाएगा। और सच्चे दिल से जो आपकी प्रार्थना निकलेगी भगवान भोले बाबा तक निश्चित रूप से पहुंचेगी। तो इसलिए आपको आराधना करने के लिए बोला जाता है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने आराधना कर लिया, अब आपको 1 बेलपत्र की डंडी और 1 जो काली मिर्च लेकर गए थे, वो आपको महादेव के शिवलिंग के जो सामने वाला हिस्सा दिख रहा है ना, आप जहाँ पर बैठे हैं, आपकी आंखों के सामने जो शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग पे जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, वहां पर आपको वही 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च रख देनी है। और उसके बाद आपको खड़े होकर पूरा का पूरा 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा का नाम का स्मरण करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। और जो भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं बोलते हुए अपने मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी ये 1 बेलपत्र की डंडी वाला और काली मिर्च वाला उपाय करता है, उसकी जो मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो हमारे ये कौन सा हो गया? दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले और अंतिम उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है आपको ये 3 बेलपत्र और
3 काली मिर्च और 3 लौंग और 1 लोटा जल वाला उपाय। अब इसमें करना क्या है, वही 3 बेलपत्र, 3 काली मिर्च, 3 लौंग आपको 1 लोटे में डाल लेना है। जो भी आपके मतलब क्या पता कोई नज़र वजर लगी हो आपके परिवार से रिलेटेड, किसी का मतलब विवाह से रिलेटेड कोई नज़र लगी हो, या विवाह हुआ है ताज़ा और उसका विवाह अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, उसके लिए मतलब मेनली ये वाला उपाय आपको करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है नए विवाह में, तो आपको करना ये है कि आपको ये वाला उपाय सोमवार वाले दिन करना है। सबसे पहली बात तो इसमें वही आप 1 लोटा जो जल लेंगे घर से भर के लेके जाएं, बाकी आप 3 लौंग 3 काली मिर्च वो घर से ही अपना डाल लें, टूटी फूटी ना हो, और 3 बेलपत्र। अब आपको सीधा महादेव के मंदिर में लेके चले जाना है। वही 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें। जब आप आराधना कर लेंगे तो आपको सबसे पहले भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे आधा लोटा वही काली मिर्च, 3 लौंग और एक जिसमें 3 बेलपत्र डाला था वो आपको अर्पित करना है, आधा लोटा जल। उसके बाद जब आप आधा लोटा जल अर्पित कर देंगे, फिर आपको जो वहाँ पर हमारे नंदी जी बाबा होते हैं वहाँ पर उनके चरणों में स्पर्श करवाना है, मतलब पूरा का पूरा जल अर्पित करवा देना है। उसके बाद आपको सीधा महादेव के पास जाना है और अपना नाम और गोत्र बोलना है। विवाह हो गया अगर आपका, तो वो जो भी दिक्कतें आ रही हो सारी दिक्कतें बताएं आप महादेव के नाम पे। और उसके बाद आपको एक वहाँ पर जो आपने बेल पत्र डाला है, एक बेल पत्र आप वहाँ से उठा लें जो आपने प्रसाद के रूप में भगवान के रूप में आपने अर्पित किया है। ठीक है, अपने लोटे से, लोटे वाला ही आपका बेलपत्र होना चाहिए, और वो उठा के एक बेलपत्र आप खा लें और अपने पति को भी खिला दें, और अगर शादी नहीं हुई है तो आप खुद ही खा लें। और ये उपाय आपको कर लेना है और घर की तरफ चले जाना है। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने औषधि के रूप में भगवान भोले बाबा से प्रसाद ग्रहण किया है। जो भी आपके जीवन पे बुरी नज़र लगी होगी, विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही होगी, सारी की सारी जो वो बुरी नज़र है वो समाप्त होगी और आपकी जो शादी है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो भक्तों, ये थे हमारे आज के 3 उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में। हर हर महादेव।